नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अनफ़ाल की ये आयत, जो आयत नंबर 2 है सूरतुल अनफ़ाल की, इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की हैं। फरमाया कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, के मोमिन तो सिर्फ वही हैं जो इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब ज़िक्र किया जाए अल्लाह का, उन पर ज़िक्र किया जाता है, यानी अल्लाह ज़िक्र किया जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, तो उन लोगों के दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उसकी आयात उन लोगों को पढ़कर उन लोगों के पर पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो सिर्फ और सिर्फ भरोसा, ट्रस्ट, एतमाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ही करते हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की। अब मोमिन कौन है, मोमिन की जो डेफिनेशन है, उसकी जो तारीफ़ है, ये हमारे आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब जो आइडियल डेफिनेशन हमें मिलेगी वो कुरान करीम की जानिब से मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस मकाम पर मोमिन को डिफ़ाइन कर दिया और उसके तीन बहुत बड़े औसाफ बयान कर दिए, तीन उसकी बहुत बड़ी क्वालिटीज़ बयान कर दी। एक तो ये कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही उसके दिल डर जाते हैं, अल्लाह की आयत सुनने पर ईमान में इजाफा होता है, और वो अल्लाह ही पर भरोसा करने वाला होता है। तो अब हम यहाँ से इस आइडियल डेफिनेशन को देखें और फिर जाहिर सी बात है अपना बगौर मुहासबा करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, गौर करें कि क्या ऐसी कुछ कैफियत हमारी होती है। अगर ऐसी कैफियत हमारी हो रही है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये कलाम, इस कलाम की रूह से फिर हम मोमिन हैं या मोमिना। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी कैफियत नहीं होती तो फिर ये लम्हे फ़िक्रिया है, ये गौर व फिक्र का मकाम है, सोचने का मरहला है कि हम इस बात पर फ़िक्र करें कि आखिर अल्लाह का ज़िक्र हमारे कैफियत को कैसे बदलेगा। अल्लाह का नाम सुना, अल्लाह की बड़ाई की बात सुनी, उसकी किब्रियाई, उसकी बुजुर्गी, उसकी नेमतों कुदरतों का तज़किरा, और सारे उसके कमालात सब सामने आए, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रेंगी, कुछ भी गौर नहीं किया हमने, तो फिर इसका मतलब बहुत ये सोचने का मकाम है। अल्लाह की आयत पढ़ी जाए और हम सरसरी तौर से गुजर जाएं और हम गौर व फिक्र न करें, हमारे ईमान में इजाफा ना हो, हमारा ईमान मज़ीद मुस्तहकम ना हो, मजबूत ना हो, हमारा डिटर्मिनेशन और ज़्यादा ना बढ़े, तो ये अजीब सी बात हुई। इसका मतलब ईमान की रमक, ईमान की चिंगारी, ईमान है ही नहीं। तो उस ईमान को बढ़ाने की फिर फिक्र की जाए। ईमान ऐसा हो जो हमारी कैफियत को वाकई फिर वो बदल दे, हम पहले जैसे न रह जाएं, अंदर से बाहर की जानिब चेंजेस हों। ये नहीं कि बाहर से बस अंदर की तरफ चेंज हो, कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को इख्तियार कर लेना ही ईमान नहीं है, बल्कि ईमान उस दिली कैफियत का नाम है, वो दिली कैफियत तब्दील हो। इसी तरीके से अल्लाह पर भरोसा और उस पर एतमाद और उस पर तवक्कुल, कितने भी हालात खालिफ हो, तो
हमारा जो मतलूब और मकसूद हो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही। हमारी ज़िंदगी में तारीकी हो या हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, कहने का मकसद ये है कि हम अपनी सक्सेस की पीक पे पहुंच जाएं या फेलियर में, तो दोनों ही इंतहाओं पर हमें अपने मालिक, अपने खालिक, अपने राज़िक, अपने पालनहार से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर ना होने पाए, वो हमें याद रहे। अगर वो याद है तो फिर हमारी आगे की मंजिल आसान। अगर वो याद नहीं है, उसके अहकामात का पासो लिहाज नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत सोचने का मसला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान वाला बना दे, ऐसा मोमिन बना दे जो उसे मतलूब हो, जो उसे चाहिए, यानी जो जो उसके मुताबिक ईमान की सही डेफिनेशन है वो हमारे अंदर आए और हम उसका प्रैक्टिकल एक नमूना बन जाए। आज की ये आयत पढ़ने का मकसद हरगिज़ कोई तकरीर वगैरह तो है नहीं, हम लोगों की ग्रामर की क्लास है। और इस आयत को पढ़ने का मकसद इसमें मौजूद वो सीगे जो आज के सबक की तरफ हमें हमारी रहनुमाई करेंगे। आगे देखते हैं कि इनमें आखिर ऐसे दो सीगे इस्तेमाल किए गए हैं जो फेल तो हैं, माजी भी हैं, लेकिन फेल माजी के साथ साथ वो मजहूल हैं, यानी एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस के सीगे हैं। तो बस आज की क्लास में हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस बनता कैसे है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में जब हम कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो क्या चेंजेस होते हैं, फिर इस मखसूस अरबी ज़बान में क्या कुछ उसके फीचर्स हैं, क्या वो ज़रूरी बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस जिनको हमें गौर करना है। तो सबसे पहले हमारे आज के सबक की जो हेडिंग है वो यही है कि फ़ेल माजी और साथ में मजहूल। मजहूल आपको मैंने बताया कि ये पैसिव वॉइस। अब पैसिव, तो इसके मुकाबले में जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो होती है एक्टिव। यानी अब तक आपने जो जुमले बनाए, जो सेंटेंसेस बनाए, वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे। आज आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैसिव है इसको तो मजहूल कह दिया गया। जो पहले पढ़ा था वो क्या था, वो एक्टिव कहलाया और उसे अरबी में मारूफ कहते हैं या मालूम कहते हैं। ठीक है, यानी फेल माजी मजहूल के मुकाबले में जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो फेल माजी मारूफ या फेल माजी मालूम। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम किन अफ़ाल का पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी वो कौन से अफ़ाल हैं, अफ़ाल मतलब वो कौन से, फेल की जमा अफ़ाल, वो कौन से अफ़ाल हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन सकती है कि नहीं। तो आपको ये बात अहम तरीके समझ लेना चाहिए कि सबसे पहली बात तो मजहूल को, यानी पैसिव वॉइस को, मजहूल को पैसिव कहते हैं या पैसिव को मजहूल कहते हैं। दूसरी बात, किन अफ़ाल का बनता है, तो वो अफ़ाल ये हैं, वो क्या है कि जिसमें जो मुतअद्दी अफ़ाल होते हैं। अब ये मुतअद्दी अफ़ाल कौन से होते हैं, इनको ध्यान से समझें कि मुतअद्दी अफ़ाल, मुतअद्दी अफ़ाल की ही पैसिव वॉइस बनती है। बाकी इसके मुकाबले में जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है लाजिम, लाजिम अफ़ाल की नहीं बनती। अब मुतअद्दी अफ़ाल होते क्या हैं, इनके क्या, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी जिसे मफूल की ज़रूरत हो। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मफूल रिक्वायर्ड है, मफूल आ सकता है, जिसे मफूल की ज़रूरत हो, ऐसा फ़ेल जिसे मफूल की ज़रूरत हो, मफूल मीन्स ऑब्जेक्ट हो। एक बात। दूसरी बात, आप इसको इस अंदाज से भी कह सकते हैं जिसमें फेल का असर किसी दूसरे पर हो, यानी फेल का असर, फेल का जो असर है वो किसी दूसरे पर हो, खुद पर ना हो, किसी दूसरे पर हो। ठीक है,
अब ये जो मुताद्दी है, इन खूबियों के साथ इसका नाम है ट्रांजिटिव। इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अच्छा, ये खूबी क्या है कि मफूल की वहां पर मफूल एकोमोडेट किया जा सके, मफूल की ज़रूरत हो उसे। ठीक है। दूसरी बात ये कि फ़ेल का असर किसी दूसरे पर पड़े, खुद पर ना पड़े। तो ये दो बातें मौजूद होंगी तो उसे हम ट्रांजिटिव या मुताद्दी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो दूसरी इस्तिलाह है, दूसरे जो अफ़ाल है, वो कौन है? वो लाजिम अफ़ाल है। ये मुताद्दी और मुताद्दी के मुकाबले में जो आता है वो क्या होता है? लाजिम। ये लाजिम अफ़ाल क्या हो? पहली बात तो मफूल यहाँ रिक्वायर्ड ना हो, मफूल का एकोमोडेशन मुमकिन ना हो। दूसरी बात ये कि फेल का असर खुद फाइल पर पड़े। दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया? कि फेल का असर जो है वो खुद फाइल पर पड़े, फेल का असर खुद फाइल पर पड़े। तो जब ऐसा हो तो फिर ये कहलाता है, ट्रांजिटिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव। और इसको हम लाजिम कहते हैं। ठीक है। यानी यूं समझ लें कि एक में ऑब्जेक्ट है, दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? मुताद्दी में है। तो जिनके पास ऑब्जेक्ट है उन्हीं को हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो ऐसे कुछ अफाल हैं जिन पर हम गौर करें। तो कौन कौन से हैं वो? जैसे कि आप के सामने अगर रूट लेटर्स लाए जाएं तो बहुत आसान सी सिंपल सी कि दौराबा। ठीक है। दौराबा, नौसारा। ठीक है। अब खलका, इन पे सब पे गौर करते जाइए। खलका, नस, दौराबा। अब इसका तर्जुमा, इसकी गर्दान, इसके तमाम सीखे वो आपको पता है। फेल माजी है और मारूफ है। दौराबा, उसने मदद की। नसारा, सॉरी, दरबा, उसने मारा। नसारा, उसने मदद की। खलका, उसने पैदा किया। ठीक है। इसी तरीके से शरीबा, उसने पिया। अकला, उसने खाया। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं अफाल, इन सब में क्या है कि ज़रबा तो किसको मारा, नसारा किसकी मदद की, खलका किसको पैदा किया, शरीबा क्या पिया, अकला क्या खाया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की गुंजाइश है, और वो ऑब्जेक्ट की होने की वजह से ये अफाल तमाम की तमाम ये मुताद्दी अफाल है। मुताद्दी अफाल है। पीछे आपने पढ़ा ना इसके बारे में, मुताद्दी अफाल। इसके बरक्स अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लिखें, जैसे सहाबा, वो गया। ठीक है। कदीमा, वो आया। फरीहा, वो खुश हुआ। और इसी तरीके से रजा, वो लौटा। तो अब इनमें आम तौर से आपको ये ऐसे हैं जिनका बगैर मफूल के काम चल जाता है। जैसे जहाबा, वो गया, मफूल की जरूरत नहीं। कदीमा, वो आया। फरीहा, खुश हुआ। रजा, लौटा, वो लौटा। तो ये तमाम के तमाम इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मफूल रिक्वायर्ड नहीं है। जब मफूल रिक्वायर्ड नहीं है तो ये क्या हो गए? ये लाजिम अफाल हो गए। ये लाजिम अफाल, यानी फेल का असर खुद फाइल पर हो और मफूल मौजूद ना हो। ठीक है। तो ये कहलाते हैं लाजिम अफाल। अब आपको ये मालूम हो गया कि असल बात ये है कि जो मुता पैसिव बनेगा वो इन अफाल का बनेगा। पैसिव ऐसी इस कबीले के जितने भी अफाल हैं इनका नहीं बनेगा। ठीक है। तो अब एक अहम पॉइंट उसको समझ लें, यानी अब अगली बात जो आएगी वो यही आएगी कि हम जो हमारा पैसिव होगा वो होगा कैसा। जैसे बात शुरू हुई ज़हाबा से, बात शुरू हुई कदीमा से, तो आपने बाकी के 13 सीखे एक पैटर्न के थ्रू, एक सेट पैटर्न के थ्रू आपने बना लिए। वो 14 सीखे आपको मिल गए थे। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस के जो तमाम सीखे हैं वो बज़ाहिर
अपीयरेंस वाइज कैसे हो, वो क्या उनका पैटर्न होगा, कैसे होंगे। तीन हुरूफ पर बेस्ड सीगा होगा, तो तीन हुरूफ पर हरकत कौन सी लगेंगी। ज़हाबा में पहले हर्फ पर देखिए आप ज़बर, फिर ज़बर, फिर तीसरे पर भी आपने ज़बर, यानी ठीक है, इस तरह से ये आपने बना लिए। लेकिन अब आगे सवाल पैदा हो रहा है कि जो पैसिव वॉइस है उस पर, उसके सीगे पर जो हरकत होगी वो कैसे लगेंगी। अगर आपको याद हो तो एक्टिव वॉइस में आपने कुछ इस तरीके की तीन औजान देखे थे। मैं यहाँ पर 3 दफा लिख रहा हूँ फ़ाइल लाम, और फिर इस पर हरकत लगाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने फा आइन लाम फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि आखिरी हर्फ पर हम जबर ही लगाते हैं, ठीक है। पहले हर्फ पर एक्टिव वॉइस के केस में जबर ही लगाते थे, सबको ये बात मालूम होगी। अब बचा दरमियानी हर्फ, यानी जो मिडिल लेटर है। दरमियानी हर्फ पर आप क्या करते थे कि दो का तो पक्का था कि यहाँ पर जबर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से जेर लग गया, और फिर एक केस ऐसा आता था पेश वाला, तो ये कुछ ऐसी बन जाते थे फ़ाअला, फ़ईला, फ़ाउला। यानी कहने का मतलब है फा कलिमा और लाम कलिमा को तो तय था मामला, आइन कलिमा का मामला भी दो मामलात में तय था, तीसरे में पूछना पड़ता था आपको, ठीक है। तो ये एक समरी के तौर पे ये तीन औजान आपको मिले दिमाग से। ये किस के पैटर्न्स थे, एक्टिव वॉइस के पैटर्न थे। अब आपको जो भी पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस मिलेंगे, ठीक है, उनमें आपको ये तीन ही औजान मिलेंगे। लिहाजा अब सवाल पैदा होता है कि अब हम जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब हमारे जो हमारा सीगा बनेगा। सबसे पहला आप कहते हैं ना, पहला बन जाए तो बाकी के 13 बन जाते हैं। तो इसमें भी हमें यही करना है कि पहले हम फाइन लाम रूट लेटर्स लिख लें, और इसके बाद अब इसको समझें कि इस पर हरकत क्या लगेंगी। आखिरी हर्फ पर यहाँ पर भी जबर लगेगा, ये मुश्तरक है, सिमिलर है एक्टिव और पैसिव में। अच्छा, पैसिव वॉइस की ये अहम फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फा कलिमा पर पेश आता है। बात समझ रहे हैं, फा कलिमा पर पेश, ये बुनियादी दोनों में फर्क था। यहां पर क्या था, जबर था तीनों जगह, लेकिन यहां पर क्या हो गया, फा कलिमा पर आपने पेश लगाया है। समझ गए। अब बचा आइन कलिमा। आइन कलिमा में एक्टिव वॉइस में आइन कलिमा तीनों हरकत में आ सकता था, यानी आपको जबर जेर पेश तीनों मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक जेर मिलेगी। अब ये बन के आपका पैसिव वॉइस का पहला सीगा फ़ुइला। और हमने फा आइन लाम जो है ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं, ठीक है। फा आइन लाम को मैंने स्टैंडर्ड रूट लेटर्स मान के करना शुरू किया, तो ये अब डिराइव्ड रिजल्ट है कि पैसिव वॉइस का पहला सीगा रेडी हो गया। अब गर्दान करनी है, कॉन्जुगेशन करनी है। और कॉन्जुगेशन क्या चीज होती है कि आप ग्रुप ऑफ सीगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सीगे इन अ प्रॉपर ऑर्डर, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या बना, एक फ़ोइला, एक पर्टिकुलर सीगा बना, ठीक है। तो सीगा क्या मतलब, एक तरह से यूं समझ लें कि फाइन लाम अगर स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गया, वजन बन गया। इस वजन पर फिर आपने बेशुमार बनाते चलने हैं सीखे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, और सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसकी गर्दान को मुकम्मल करेंगे। तो हम यहाँ पर फिलहाल रूट लेटर्स ले लेते हैं। रूट लेटर्स मान लेते हैं, जो इससे पहले भी आ चुकी बात कि नून, साद और रा, हम इन्हीं को ले लेते हैं फिलहाल। नून साद रा, तो ये मदद करने के मफहूम में आते हैं, और आपको मालूम है कि हम पैसिव वॉइस की गर्दान करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, चलिए ब्लैक पेन से। तो ये चार्ट बना हुआ है आपके जहन में, ये चार्ट रहेगा तो और आसानी रहेगी। सबसे पहला काम, तीनों जो हमारे रूट लेटर्स हैं उन्हें मैंने कॉपी किया, और ये बात तो तयशुदा है, आपको मालूम हो गई पीछे कि पहला सीगा क्या होगा, फ़ोइला यानी नुसीरा, यानी हमारा जो वजन है या वजन जो है
वो एक ही, और वो क्या है, फ़ुईला, पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो अब नुसीरा तैयार हो गया, और नुसीरा का तर्जुमा भी पहले कर ले थोड़ा, और इसका मुआजना भी कर ले उससे, किससे, नसारा से। फिर आगे बढ़ते हैं, नसारा और दूसरा सीगा क्या बना, नुसीरा। अब आपको मालूम है कि नसारा एक्टिव वॉइस और नुसीरा पैसिव वॉइस, तो दोनों के तर्जुमे में क्या डिफरेंस आएगा उसको समझ लें। नसारा आप कहेंगे कि उसने मदद की, ठीक है, की पास्ट टेंस, मदद का काम है, मदद वाला काम, उसने, क्योंकि आपको मतलब पता है कि नसारा में जो फाइल है वो हुआ है, और वो हुआ जो है वो उस है, उसने मदद की। अच्छा, अब नुसीरा, इसका तर्जुमा नोट कीजिएगा, ये होगा कि उसकी मदद, उसकी मदद की गई। ये फर्क है बुनियादी। ठीक है, अल्फाज के रद्द बदल पर गौर करें। यहाँ लिखा है उसने मदद की, और नीचे लिखा है उसकी मदद की गई, यानी गोया के उस दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इस उसको अभी डिकोड करेंगे इंशाल्लाह आगे। बहरहाल इतना क्लियर हो गया आपको कि ये उस कॉमन है, मदद का काम दोनों जगह है, पास्ट भी है दोनों जगह। ठीक है, यानी से टेंस भी सेम है। अब क्या चीज डिफरेंट है, ये उसका स्टेटस डिफरेंट है, गौर करिए। यहां पर कह रहे हैं उसने मदद की, इसके साथ ने अली अलामत आ रही है, राइट। और इसमें कह रहे हैं उसकी मदद की गई, यहां पर की अलामत आ रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसका स्टेटस डिफरेंट है। तो ये जो स्टेटस डिफरेंट है, ये क्यों है, इसको आगे पढ़ेंगे। होल्ड ऑन करें इस सवाल को, और पहले हम इस गर्दान को मुकम्मल कर लें, ये भी एक अहम काम है। तो नुसीरा, अब आपको पता है जब हम मुसन्ना का सीगा बनाएंगे तो ये हो जाएगा, एक अलिफ से हम इसके तस्निया होने को शो करेंगे, यानी नुसीरा, नुसीरा, नुसीरा। ठीक है, इसी तरह फिर आगे जो आपने बहुत पहले फेल माजी की गर्दान की थी, जब आप मारूफ पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस, तो उस वक्त जो पैटर्न आपने फॉलो किया, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड ओवर हियर। यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम चले आए जमा के सीगे में, तो यहाँ लिखेंगे नुसीरा, कॉपी करा पहला सीगा। और आपको पता है कि यहाँ पर एक वाव आप लगाते हैं। ठीक है, जब आपने वाव लगाया और साथ में एक अलिफ, एक्स्ट्रा अलिफ आ जाता है, लेकिन वाव लगते ही कुछ हजम नहीं हुआ, पढ़ नहीं पाएंगे आप इसे, क्यों, पीछे जबर है। तो वाव की पसंदीदा हरकत या उसकी कंपैटिबल हरकत पेश है, लिहाजा इस जबर को पेश से तब्दील कर देंगे, और यहाँ पर अलामत सुकून ले आए। तो ये बन गया नुसीरू, पढ़ें, नुसीरा, नुसीरा, नुसीरू। ठीक है, अब आते हैं जरा गायब के के मुअन्नस में। तो यहाँ पर आपको पता है नुसीरा, और ता साकिन कर देंगे नुसीरत। इसके बाद अब फिर आप मुसन्ना बनाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है नुसीरा, और ता पे जबर आ गई, यानी एक, इसको बनाने का तरीका समझ लें। पहले आपने नुसीरत को कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद मुसन्ना बनाने के लिए, तस्निया बनाने के लिए एक अलिफ लगाना है। अब जब अलिफ लग गया, तो अलिफ के मुताबिक कोई मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो करनी पड़ेगी। अब इसे पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि पीछे सुकून की अलामत है और अलिफ का भी हक अदा करना है। लिहाजा हम इस अलिफ की कंपैटिबल हरकत क्या है, जबर, तो इस अलामत सुकून को हम जबर से रिप्लेस कर देंगे। अब ये सारी चीजें बिल्कुल टेक्निकल हैं, अपनी मर्जी से कोई सीगा ऐसी नहीं बना दिया, सिस्टमेटिक। नुसीरा, नुसीरा, नुसीरू, नुसीरत, नुसीरता। और फिर उसके बाद अब जो ये जमा मुअन्नस गायब का जो सीगा है, वो इस तरह से बनेगा कि हम यहाँ लिखेंगे नुसिर, नुसिर। बल्कि नुसिर कहाँ से आया, इसको भी समझ लें। इसमें आपने क्या किया, छठा सीगा पहले सीगे से बनता है, तो पहला सीगा यहाँ कॉपी कर लिया, नुसीरा। पहला सीगा कॉपी करने के बाद इस पर आपने सुकून की अलामत लगा दी है। ठीक है, बल्कि आपको, अगर आप थोड़ा और उस तरह से देखें कि आपको आगे एक नून लाना है, ठीक है, और उसके पहले आप यहाँ पर सुकून की एक अलामत दे देंगे। नून जो है वो अलामत तानीस हो गई एक तरह से।
नुसिरना, ठीक है। तो नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना। और ये जो आपने छठा सीगा बनाया था, इस छठे सीगे को आपने इसमें नुसिर जो लिखा था वो सब जगह कॉपी करना है। अब से बिल्कुल आखिरी बॉक्स तक, ठीक है। नुसिर, यहाँ पर भी नुसिर, नुसिर, और यहाँ भी नुसिर, इस जगह भी। फिर इसके बाद कुछ लॉजिक्स लगे और ये फिनिश हो जाए। नुसिर, देखिए ध्यान से, इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर है नुसिरना, ना, नून अलिफ नहीं, नुसिरना। यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है, मुजक्कर है। आपको जरा अपना वो जो मरफू ज़मायर का चार्ट है उसे जहन में लाइए। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंता, उसका नुसरता, बाद, ठीक, नुसरता। फिर इसके बाद नुसिर, नुसिर, और फिर नुसिर, नुसिर तुम, और फिर एक मिनट, एक मिनट, ठीक ठीक, नुसिरती, अंती, और फिर उसके बाद नुसिर तुमा, और नुसिर तुन्ना, नुसिर तुन्ना, नुसिर तू, नुसिर। अच्छा, नुसिर तू कहाँ से आ गया? आपको मैंने बताया था कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं और गौर करें, देखिए नुसिरत ता साकिन है, यहाँ पर ता मफ्तू है, यहाँ ता मकसूर है। तो एक हरकत वाला ता बच रहा है और वो ता मगमूम, लिहाजा हम नुसिर तू कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये नुसिर तू हो गया। और उसके बाद अब जो आखिरी सीगा है जमा मुतकल्लिम का, इसमें क्या करेंगे, नुसिर ना, नुसिर। तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ये फेल माजी मजहूल की गर्दान मुकम्मल कर ली, पैसिव वॉइस की। इनका तर्जुमा भी जहन में ले आए और उसको अच्छी तरह से समझ लें पहले, उसके बाद आगे फिर जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नुसीरा, नुसीरा, उसकी मदद की गई। अब वो जो उस है वो कौन है यहाँ, इसको देखें, पर्सन को देखें, थर्ड पर्सन, साथ ही साथ उसका जिन्स देखें, मुजक्कर, और साथ में अदद क्या है, वाहिद। लिहाजा ये बात क्या हुई कि उस एक मुजक्कर की मदद की गई। ठीक है, तो हम ये इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं नुसीरा उसकी मदद की गई। अंडरस्टूड? नुसीरा उन दोनों की मदद की गई। जेंडर मेंशन नहीं करते तो मुजक्कर को समझा जाता है। नुसीरू, अब यहाँ पर उन सब की मदद की गई। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ नुसीरत उसकी मौन, उस एक यानी उस मोन्नस की मदद की गई। फिर इसी तरह नुसीरता, उन दोनों मोन्नस की मदद की गई। नुसिरना, उन सब मोन्नस की मदद की गई। नुसिरता, आपकी मदद की गई। नुसिरतुमा, आप दोनों की मदद की गई। नुसिरतुम, आप सब की मदद की गई। नुसिरती, आप एक मोन्नस की मदद की गई। नुसिरतुमा, आप दोनों मोन्नस की मदद की गई। नुसिरतुन्ना, आप सब मोन्नस की मदद की गई। नुसिरतु, मेरी मदद की गई। नुसिरना, हम सबकी मदद की गई। अब यहाँ थोड़ा गौर करना, ये तो क्लियर होगी बात आपको। एक चीज ये देखें कि यहाँ पर नुसीरा और नुसीरत, उसके अलावा जितने आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो अलिफ है, वाव है, ता साकिन है, फिर अलिफ है, फिर नून, ठीक है, यानी यूं समझ लें कि इन दोनों में अगर हम ये नुसीरत को रेड से ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इसका जो फाइल है, यानी फाइल तो होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में। यहाँ फाइल नहीं होता, यहाँ कुछ और होता है, उसको समझेंगे उसकी थीम को। लेकिन इतना समझ लें यहाँ भी उसी तरह ये दो सीगे अलग और बाकी के 12 आपको अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, आप तर्जुमे में इसको इस तरह से इसका तर्जुमा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं उसकी मदद की गई, गोया के ये मफूल लग रहा है सुनने में। भाई जिस चीज पर काम का असर पड़े वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मफूल होता है। बात क्लियर हो रही है?
ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर आपको फाइल नजर, यानी इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ना कि इसकी अंदर जो जमीर जो नजर आ रही है, वो सब की सब कौन सी हैं? वही वाली है, हालत रफा वाली। जबकि मफूल के बारे में आपने ये पढ़ा था, मफूल क्या होता है? हालत नसब में होता है। तो यहाँ पर तो जितनी भी ये इसके अंदर यूँ समझ लें ज़मीर हैं, ज़मीर मुत्तसिल हैं, अटैच्ड हैं, वो सब के सब, जैसे यहाँ अलिफ, अलिफ ज़मीर है, वाव ज़मीर है, ज़मीर मतलब प्रोनाउन, जिनकी मदद करने की बात की जा रही है, ये सब के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हो रहा है सब्जेक्ट वाला, लेकिन बज़ाहिर ये हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है आज इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ आपकी प्रैक्टिस भी करा दूं। तो कुछ मैं रूट लेटर्स दे रहा हूँ, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वन बाय वन करते जाएंगे। सामने ये गर्दान नोट रहेगी, यहाँ पर हम आपको रूट लेटर्स दे रहे हैं। जब सबसे पहले जाल, काफ, रा, अलग अलग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप इस जाल काफ रा से पूरी गर्दान करिए, यानी पहला सीगा बनाइए, फिर आगे के 13 बनाइए। चलिए स्टार्ट। हैंड रेज कर दीजिए। सर हम बताएं? जी बिल्कुल बताइए। इसका जकीरा होगा ना पहला नहीं 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 नहीं, संभल के आराम जक, से तो। हाँ, जिक्र मतलब पहला पहला आप जिक्र है। पहला सीगा ना, पहला सीगा देखिए। रुकिया जाल काफ रा। जकीरा, ना ना ना, जकीरा। जकीर नहीं नहीं नहीं, प्लीज पहले सुन ले। जाल काफ रा रूट लेटर्स हैं। आखिरी हर्फ पर मैंने क्या बताया था आपको? जबर लगाना है। पहले जुकिरा पहले हर्फ पर पैसिव जुकेरा होने की वजह से पेश, जुकीरा, पेश लगाना, पेश। और जुकेरा इन कलिमा पर से जुकीरा। जी बताइए, अब गर्दान मुकम्मल आप ही कीजिए जल्दी से, अच्छा जुकीरा। चलिए, जुकीरा। हम्म और जुकीरा, जुकीरू, हम्म, जुकीरत, जी। जुकिरना, नहीं जुकिरना, नहीं नहीं नहीं, जुकिरना, आप स्लाइड की हेल्प ले लें। जुकीरता, जुकीरत से जुकीरता। जुकिरत, जुक, जुकिरता, जी जुकिरना, जी। जुकिरत, जुकिरता, हम्म, जुकिरतुमा, हाँ जुकिरतुम, जी। जुकिरती, हम्म जुकिरतुमा, हम्म, जुकिरतुन्ना, जी जुकिरतु, हाँ। जुकिरना। जुकिरतू का मतलब बता दिए, बाकी सही है। जुकिरतू का क्या मीनिंग होगी? इसका मतलब होता है इसका जिक्र, जिक्र मेरा करने जिक्र का। किया गया, ठीक है, वेरी गुड, मेरा मेरा जिक्र। जिक्र किया गया, ठीक है ठीक है, किया मेरा गया। जिक्र, हाँ ठीक है। आगे देखें, इसके बाद रूट लेटर्स हैं। या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पहला ही सीगा, रा फा आइन। ठीक है, ये रूट लेटर्स हैं, हरकत मुनासिब लगेंगी तो क्या बन जाएगा ये? रुफिया। रुफिया ठीक है, रुफिया से कर दीजिए गर्दान। जी हाँ हाँ बताइए। हेजिटेशन अच्छी चीज नहीं होती, सीख नहीं पाएंगे। रुफिया 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 जी रुफियो रुफियत हाँ जी रुफी रुफियता जी रुफीन रुफीना जी रुफीता रुफीतुमा रुफी तुम रुफीती रुफिर रुफीतुमा रुफिरतुन्ना रुफीतु रुफीना। ठीक है माशाल्लाह। बस यहाँ पर आइन आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसको इस तरह जी से देखिए, हाँ, इसमें आइन की आवाज भी समझ में आनी चाहिए, जैसे रुफिआ, रुफिआ, रुफिऊ, रुफिअत, रुफिअता, रुफिअना। अच्छा, इस सीगे की बहुत एहतियात बरतनी है। मैं देखिए ग्रीन से एनसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में कोई ऐसी बोलने में सिमिलैरिटी नजर ना आए, लगे कि दोनों एक ही जैसे हैं। और इनके डिफरेंस को भी समझना है। नून के साथ यहाँ खाली नून मफ्तू है, और यहाँ पर साथ में एक अलिफ भी है। लिहाजा यहाँ पर आपको मुंह को खोल देना है, खींचना नहीं है, लेकिन मुंह खोल देना है। यहाँ पर आपको बहुत रेस्ट्रिक्टेड पढ़ना है इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी ठीक है माशाल्लाह। तो ये हो गया। इसी तरह और देखते हैं रूट लेटर्स, और उनकी भी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये रुफिया का मतलब समझ गए थे कि इसका मतलब होता है बुलंद करना, ठीक है। यानी रुफिया
उसे बुलंद किया गया। ठीक है, आगे देखें इसी तरह काफ रा हमजा, ठीक है, ये बन जाएगा कुरिआ। ठीक है, कुरिआ, कुरिआ से गर्दान कीजिए, यहाँ हमजा है आइन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। समवन एल्स जिन्होंने नहीं अभी पार्टिसिपेट किया जल्दी करिए प्लीज। मुझे नाम बुलाने पड़ेंगे क्या? आप लोग चंद लोग हैं जिम्मेदारी से, हाँ बताइए। माशाल्लाह, सर मैं बताऊं? यस यू कैन प्लीज। कुरिआ, जी। कुरिआ कुरिआ एक कुरिउ। मिनट, रेहान साहब प्लीज। कुरिआ जो है यहाँ पर हमजा के बाद अलिफ नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल नॉर्मली इसको पढ़ना है। हाँ ध्यान से अच्छा। पढ़िए। कुरिआ, जी। जी कुरिआ कुरिआ कुरिउ। जी कुरियत कुरियता कुरियना। जी। कुरियता कुरियतुमा कुरियतुम। हाँ एक गलती, कुरि चलिए पढ़ लीजिए जी। कुरि कुरियते कुरियतुमा कुरियतुन्ना। जी कुरियतु कुरियत कुरियना। कोई मसला नहीं है, ठीक है माशाल्लाह, मगर बस प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इशू है, तलफ़ुज़ का, मखरज का, उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बात हमजा है, हमजा पर जब आप जज्म लगाते हैं तो आवाज में झटका आता है, ठीक है, आवाज को झटक के बोलते हैं, ठीक है। अब फिर से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, कुरिआ। अब कुरिआ जब आपने कहा तो ना ये अलिफ नहीं है, ठीक है, आपकी आवाज ऐसे ऊपर नहीं जा रही, आप मुंह खोल नहीं रहे। कुरिआ, कुरिआ, कुरिउ, कुरिअत, कुरिअता, कुरिना, कुरिना। यहाँ पर ये रा की आवाज जो है वो झटक के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे देखिए ये इस तरह से कुछ हो गया ना, कुरिना, कुरिना। फिर जी। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से सब में आवाज जो है ऐसे ही आएगी, कुरिता, कुरितुमा, कुरितुम, कुरिती, कुरितुमा, कुरितुन्ना, कुरितु, कुरिना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है काफ रा हमजा जो होता है ये पढ़ने के मफहूम में आता है। जब अब माजी मजहूल है तो कुरिआ का मतलब जाहिर सी बात है उसे पढ़ा गया। ठीक है, ये बात है। अब आगे जी। इतनी प्रैक्टिस है, और एक और कर लेते हैं, जैसे बहुत मशहूर है खा लाम काफ, तो ये है खुली का, खुली का। जी बिल्कुल, माजी मजहूल में तो मसला ही नहीं है कि एक ही पैटर्न है, बस फ़ुइला पैटर्न है, यही इसका पैसिव वॉइस। तो खुलिका, खुलिका कोई करेगा आप में से? खुलिका 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 खुलिकु जी खुलिकत खुलिकना नहीं नहीं, खुलिकता यहाँ पर गलती हो रही है, फिफ्थ नंबर को फिर से पढ़ दीजिए, फिफ्थ नंबर को। खुलिकता जी खुलिकता, ठीक है। खुलिकता खुलिकना खुलिकत खुलिकता, खुलिकतुमा जी खुलिकता खुलिकतुमा खुलिकतुम हाँ खुलिकती खुलिकतुमा खुलिकतुन्ना जी खुलिकतु खुलिकना। जी, ठीक है माशाल्लाह। तो ये हो गया खुलिकतु खुलिकना, कोई मसला नहीं है। तलफ़ुज़ समझ लेता हूँ लेकिन बोलने का तो अल्लाह ताला आपकी ज़बान की। कुरियना का मतलब क्या हो? कुरिया कहाँ पर? कुरिया कुरिया का मतलब? हाँ कुरिआ का मतलब पढ़ा गया, पढ़ने के मफहूम में है ना, तो कुरिआ मतलब उसे पढ़ा गया। ठीक है, फिर इसी तरह कुरिआ उन दोनों को पढ़ा गया। ठीक है, हमारे क्लास में एक भाई हैं, उनके लिए सभी लोग दुआ करिए, अल्लाह ताला उनकी ज़बान की जो लुकनत है, स्टैमरिंग है, उसे दूर कर दे। और बहुत जज्बे वाले हैं, बहुत टाइमली है क्लास में, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सभी लोग मिलके दुआ करें अल्लाह ताला उनके साथ आसानी करे। तो ये, इंशाअल्लाह आसान है। जी आमीन। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक आपने एक फेज और मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं ये ऑब्जेक्ट वाली जो साइंस थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो एक जाहिरी चीज हो गई गर्दान की, लेकिन जाहिर के साथ साथ इसके बातिन में भी जाना है। और इसकी सूरत, अभी हम लोग सूरत पे डिस्कशन कर रहे थे, सीरत पे कुछ नहीं किया। अब चलते हैं इसकी सीरत के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो सीगे हैं ये मफूल हैं,
यानी ये मफूल के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। इनके अंदर जो आपको ये देखिए दिख रहा है ना अलिफ, ये जो ज़मीर, ये मफूल की तरह यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे ही तो बोल रहे हैं ना, उसे मारा गया, ठीक है, उसकी मदद की गई। ये जो इसके अंदर उस है ना, ये उस जो है ये मफूल के तौर पे आया है, लेकिन मफूल हैं, लेकिन आए किस तरह हैं? आए हैं मरफू, यानी हालत रफा में आ रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी जो है डाइजेस्ट होने वाली नहीं। ये तो ये बात इसलिए नहीं डाइजेस्ट हो रही होनी है क्योंकि हालत नसब जो है, मफूल जो होता है वो हालत नसब में होता है, मंसूब होता है, और फाइल जो होता है यानी सब्जेक्ट जो होता है वो हालत रफा में यानी मरफू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरत है वो कौन सी है? वो मफूल वाली है, और सूरत जो है वो फाइल वाली है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा जो मैंने डिस्कस किया था कि व्हेन एंड व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस, मतलब हम पैसिव वॉइस का यूज कब और क्यों करते हैं, ये अहम पॉइंट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो ये दो चीजें, तो एक तो सबसे बड़ी बात जान लें कि जो पीछे से मैंने बात अभी छेड़ी है मफूल और फाइल वाली, वही बात यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जान लें कि फाइल का फाइल का जिक्र नहीं करना होता है, इसीलिए पैसिव वॉइस अरबी में लाई जाती है। फाइल का तज़किरा मकसूद नहीं होता, सब्जेक्ट को मेंशन करना नहीं समझा जाता मुनासिब, तभी पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है, ये बात याद रखिए। अब फाइल का जिक्र करना क्यों नहीं समझा जाता, तो इसके लिए कई पॉइंट्स हैं। हम फाइल का जिक्र नहीं करना चाहते हैं तो रीज़न बताएं, वो रीज़न क्या है? सबसे पहले कि फाइल मालूम ही ना हो, यानी ना मालूम, फाइल मालूम ना हो, नंबर एक। अब फाइल मालूम कब नहीं होता है? मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल चुरा लिया गया, उसका मोबाइल चुरा लिया गया, तो जिस शख्स ने चुराया वो शख्स मेल है फीमेल है, कौन है बजाते खुद ये हमें नहीं पता। हाँ, उसका एक उसकी उसकी कम्युनिटी है जो चोरों की कम्युनिटी है, यही तो कह सकते हैं चोर ने मोबाइल चुराया, लेकिन असल क्या है वो पता ही नहीं है फाइल। तो एक तो ये रीजन है कि क्लियर ही ना हो, मालूम ही ना हो। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन ये है कि मालूम तो है लेकिन हद से ज्यादा वो कॉमन है, और इतना कॉमन है कि उसके जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मिसाल देखिए कि जाड़े जो सर्दियां होती है ना, कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं। अब कौन पहनता है? इट इज अंडरस्टूड, जाहिर सी बात है इंसान पहनते हैं। तो अब ये यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है। गर्मियों में आम खाए जाते हैं, अब कौन खाता है? इंसान खाते हैं, तो ये अंडरस्टूड है, तो ये मालूम है, और मालूम इतना मालूम है कि कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं है, तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा रीजन जो इंतहाई अहम वो ये कि मालूम है, पता है, लेकिन बताएंगे नहीं। यानी यहाँ पर एक तरीके की जिद है, और वो जिद किस बात की है? कि जिद है या जो भी कह लें कि मालूम है, ठीक है, लेकिन बताना नहीं है, बताना नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मालूम दूसरों को भी है, दूसरों को मालूम नहीं, बताना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे आपकी वालिदा की गैर मौजूदगी में कोई इंसिडेंट हुई, अब उस इंसिडेंट का इल्म वालिदा को नहीं है, आपको है। आपको पता है कि ये अमल किसने किया, लेकिन आपने हिकमत के तहत मसलहत के तहत नहीं बताया। बच्चे हैं तो बच्चों ने नादानी में नहीं बताया, शरारत में नहीं बताया। तो ऐसे में जब भी कभी ये सिचुएशंस पैदा होती हैं तो फिर वहां पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। किसमें? अरबी जबान की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना हाँ, इंग्लिश में
ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में आप मेंशन कर देते हैं सब्जेक्ट को। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं कि फातिमा वॉज हेल्प्ड बाय मरियम। ध्यान से देखिए, फातिमा की मदद मरियम के जरिए की गई। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर एक तो ये जुमला हो गया कि जो मदद करने वाला है उसको यहां इन्होंने मेंशन कर दिया, जबकि अरबी में सिरे से होता ही नहीं। अरबी में किसी भी कीमत पर लाना ही नहीं। यहां पर बाई के जरिए चीजें शेयर कर ली जाती हैं। अच्छा, ये असल पैसिव वॉइस कितना है? अगर आप सोचे अरबी वाला पैसिव वॉइस तो सिर्फ यहां से यहां तक है, फातिमा वॉज हेल्प्ड। ठीक है, अगर मैं फातिमा को रिप्लेस कर दूं किसी प्रोनाउन से तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा शी वॉज हेल्प्ड। ठीक है, इसी तरीके से और ध्यान से देखें अगर आप तो इस में मदद किसने की थी? मदद करने वाला कौन था? मरियम। और फिर उसके बाद हेल्प्ड पर। अब मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं वो ये कि आप देखिए शी, जब आपने इस शी को ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी एक फॉर्म है जो यहां यूज हुई, हर। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि जब स्टेटस बदला तो उसकी शक्ल बदल के वहां पर उसे लिख दिया गया। अरबी जबान में हमें फाइल का जिक्र करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो जमीरें यूज हो रही हैं उसमें सीगे में वो सब की सब हालत रफा वाली हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? याद रखिए, ऐसे केस में हम ये जानते हैं कि यहाँ पर फाइल एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, फाइल मौजूद नहीं है। एक बात, फाइल की गैर मौजूदगी में मफूल को क्या बना देते हैं? मफूल को फाइल का स्टेटस दे देते हैं और उसको कहते हैं नायब फाइल। ठीक है, यानी फाइल एब्सेंट है, फाइल की एब्सेंस में जो फाइल का सारा काम है वो कौन देखता है? नायब फाइल। और ये होता कौन है? ये मफूल। यानी मफूल को ही फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है और उसे बतौर नायब फाइल जुमले में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये दरअसल, और इस नायब फाइल का जो नाम है टेक्निकली बहुत मुश्किल नाम है। ठीक है, वो बहुत बड़ा नाम है। ठीक, तो उसको छोड़ दें, आसान अल्फाज में इसे याद करें कि जैसे आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो बात करते हैं, यानी प्रेसिडेंट की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इमाम, नायब इमाम। तो जब इमाम साहब नहीं होते तो नायब इमाम जो है इमामत करता है। तो ऐसा मतलब ऐसा हरगिज नहीं होता कि इमाम साहब के लिए इमामत की शराइत कुछ और है और नायब इमाम के लिए शराइत कुछ और है। शराइत नहीं चेंज होती। या ये नहीं होता कि इमाम साहब तो ठीक है यहाँ पर मुसल्ला बिछा के पढ़ेंगे और नायब इमाम चूंकि स्टेटस में रुतबे में कम है इसलिए इनको थोड़ा और पीछे कर दो। नहीं, जब आपने एक जिम्मेदारी दी है तो पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो यहाँ पर नायब फाइल को पूरा वही प्रोटोकॉल दिया जाता है जो फाइल का होता है। कहने का मतलब क्या है? फाइल किस में होता था? हालत रफा में। तो नायब फाइल भी हालत रफा में ही आता है। बस इस बात को जान लें, हालत रफा में, यानी ये भी मरफू होता है। अच्छा, दूसरी बात, अब इस तरीके से हमारे पास टोटल सीगे कितने थे? 14। अगर आपको याद हो तो इन 14 सीगों में हमने एक डिवीजन की थी। वो क्या की थी कि 12 और 2। तो ये 12 और 2 कौन से होते हैं इनको समझना है। असल में ये जो 12 सीगे होते हैं इनका फाइल जो होता है ये हमेशा इनके साथ होता है। यानी ये 12 में जो है ये इनका फाइल हमेशा साथ होता है। ध्यान से समझिए, ये मैं एक्टिव वॉइस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट। 12 सीगों में 12 सीगों का जो फाइल है वो हमेशा साथ, याद रखिए, हमेशा साथ।
अच्छा, दो सीगों का जो फाइल होता है, इनका फाइल कभी अंदर और कभी बाहर, ये इस तरह से आता है, यानी कभी जाहिर और कभी जमीर। ठीक है, अंदर किस शक्ल में होता है आपको पता है, हुआ और हिया। मिसाल के तौर पर ये सारी कहानी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस के लिए कर रहा हूँ। अभी यही सेम कहानी आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस के ताल्लुक से। तो यहाँ पर ये अंदर किस एतबार से होता है, मैं सीगा लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा ज़हाबा। बताइए, ज़हाबा का जो फाइल है वो इसके अंदर है ना, और वो कौन है, हुआ, ये हुआ। हुआ। अच्छा, ज़हाबत, ज़हाबत का जो फाइल है वो कौन है, दिख तो नहीं रहा यहाँ, लेकिन हमारा अकीदा है कि ये हिया। क्लियर हो रही बात। अच्छा, ये ज़हाबा, अगर इसके आगे ज़हाबा ज़ैदुन कर दूं तो इसका मतलब होगा कि भाई फाइल जो है वो बाहर हो गया। ठीक। अच्छा, 12 सीगों का फाइल हमेशा साथ होता है। मैंने सीगा लिखा आपके सामने, ज़हब तू। अब बताइए, इसका फाइल इसके हमेशा इसके साथ ही तो है ना, और वो कौन है, वो है वाहिद मुतकल्लिम, अना। ठीक है। अच्छा, अगर ये तस्वीर आपकी क्लियर है तो फिर दूसरी तस्वीर भी क्लियर कर लीजिए पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग। पैसिव वॉइस में भी सेम यही पैटर्न तो है, मतलब पैटर्न का मतलब मेरा नंबर ऑफ सीगाज सेम है, कॉन्जुगेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है साउंड के एतबार से, रिदम, बस कुछ हरकत चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से बदल जाता है। तो ये ओवरऑल 14 सीगे हैं। यहाँ भी यही डिवीजन है सेम। ये डिवीजन किसकी है, 12 की और 2 की। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, आपको यहाँ पे कहना है 2 का फाइल नहीं कहना, अब 2 का क्या कहना है, नायब फाइल। इसी तरह 12 का नायब फाइल कहना, मतलब सेम नायब फाइल। अच्छा, यहाँ नायब फाइल क्या होता है, हमेशा साथ, हमेशा साथ। और यहाँ नायब फाइल क्या है, अंदर और बाहर की शक्ल में होता रहता है। अभी इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अंदर और बाहर। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़हाबा से काम नहीं चलेगा, ज़हाबा मैंने वहां पर एग्जाम्पल दे तो दिया, लेकिन वो उसका पैसिव नहीं बना सकते, लिहाजा हम यहाँ पर एक और दूसरा कुछ लेते हैं, खलका को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। तो खलका की पैसिव वॉइस क्या बनती है, खुलिका। खला, एक मिनट, खलका की जो पैसिव वॉइस है वो क्या है, खुलिका। अब ये 2 में से है, खुलिका, खुलिका का मतलब क्या हुआ, उसको पैदा किया गया। इसके अंदर जो इसका नायब फाइल है वो हुआ है, सेम। अच्छा, खुलिकत, ये कौन सा सीगा हो गया, मुअन्नस का। इसके अंदर जो इसका नायब फाइल है, चूंकि पैसिव वॉइस है लिहाजा टर्म विल बी चेंज्ड, टर्म चेंज हो जाएगा। वहां फाइल बोलते हैं, उसी चीज को यहाँ नायब फाइल कहेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया खुलिकत, यानी किया, उसको पैदा किया गया, उस एक मुअन्नस को पैदा किया गया। ये खुलिका, कभी इसका नायब फाइल बाहर भी आ सकता है, यानी जिसको पैदा किया जाए यानी उसको बाहर ले आया जाए, खुलिका ज़ैद। ठीक है, खुलिका ज़ैदुन, खुलिकत फातिमतु, क्या मतलब हो इसका, फातिमा को पैदा किया गया, जैद को पैदा किया गया। वो ही और शी वाले उन्होंने नाउन की शक्ल इख्तियार कर ली। अच्छा, ये बाकी के जो हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ले लूं, खलक तू, खलक तू, खलक तू वाहिद मुतकल्लिम अना। ये अना इसका फाइल नहीं है बल्कि नायब फाइल। तो ये इसको उलझ के नहीं समझिएगा, इससे इसमें से एंटरटेनमेंट तलाश कीजिए। ये तमाम के जो तमाम सीगे आपको क्लियर हुए, गर्दान स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उसमें जो 14 सीगों का पोस्टमार्टम हुआ, 2 और 12 की जो डिवीजन हुई वो इस अंदाज से की गई कि वहां पर एक्टिव वॉइस में उनको अंदर जो ज़मीर इस्तेमाल हुई हैं वो फाइल कहलाती हैं। ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, तुमा, तुम, तुमा, तुन्ना, ये ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना, अलिफ वाव, ये सब क्या है, ये जमायर है, मुत्तसिल जमायर है, मरफू मुत्तसिल। ठीक है। अच्छा, ये जैसे आपने हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये सब पढ़ा था। तो ये हुआ और
हिया, ये दोनों इसके अंदर ज़मीर है, लेकिन ये जाहिर और ज़मीर के केस में यूज होता है। एक मिनट, डिस्प्ले है, एक मिनट, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? मेरे तो ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? एक सेकंड, क्या हो गया? ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी सभी को? ठीक है, अब आगे जरा उस पॉइंट को भी समझ लें। आपको मैंने सूरतुल गाशिया के जो आयत आखिर, जी वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वहां जो अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, खुलिकत, क्या तुम नहीं, तुम अफला यंजुरूना, क्या वो लोग नहीं देखते, इलल इबिली, ऊंट की तरफ, कि उसे कैसे पैदा किया गया, व इलस समाई कैफा रुफियत, और आसमान की तरफ कि उसे कैसे बुलंद किया गया, व इलल अर्दी, और सॉरी व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, क्या वो जिबाल की तरफ यानी पहाड़ की तरफ नहीं देखते कि उन्हें कैसे नस्ब कर दिया गया है, नुसिबत। फिर उसके बाद आखिर में व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, ये जो अल्फाज हैं इन पर गौर करिए, तो ये लाइन से वही सीगे आ रहे हैं, आप गौर करें, देखिए खुलिकत यानी खुलिका, खुलिकत। अब इसके अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जो फिलहाल इस पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूँ, खुलिकत इस सीगे, ये सीगा माजी मजहूल है, अंडरस्टूड, माजी मजहूल के साथ साथ ये सीगा जो है, ये जाहिर सी बात है आपका गायब का वाहिद मुअन्नस सीगा है, वाहिद मुअन्नस गायब फोर्थ नंबर है। इसका जो फाइल मैं पूछूंगा या नायब फाइल पूछूंगा, कौन बताएगा आप में से? इसके अंदर जो जमीर है वो हिया है, ये फाइल है या नायब फाइल? नायब फाइल। नायब फाइल, तो ये हिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी नायब फाइल हिया, ये बात आपको क्लियर होगी, यानी ये नायब फाइल के की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आए। इसी तरीके से अब अगर इस पॉइंट को आप जहन में रखें कि जब आप एक्टिव वॉइस पढ़ते थे तो वहां पर आपका सीक्वेंस क्या होता था, बस आखिरी एक दो बातें हैं, फेल प्लस फाइल। अब ये फाइल जो होता था ये जाहिर या जमीर हो जाया करता था, ठीक है। फिर उसके बाद मफूल, मफूल भी आपका जमीर या जाहिर हो जाया करता था, और इसके बाद फाइल, मफूल, और फिर मुताल्लिक, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस मुताल्लिक, राइट। तो यहाँ पर अब ये बात आपको पता थी कि फाइल जो है वो जमीर की शक्ल में 14 के 14 सीगों में साथ में तो रहता है, जाहिर भी हो जाया करता है। मफूल जाहिर तो होता ही है, कभी कभी वो जमीर की शक्ल में भी आ जाया करता है। अच्छा, ये तो एक्टिव वॉइस के ताल्लुक से था। पैसिव वॉइस में ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, वहां पर क्या होगा, फेल, और फेल के साथ साथ अब यहां पर आप देखिए कि फाइल नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है फाइल तो एब्सेंट होगा, और फाइल एब्सेंट होगा, और नायब फाइल किसको बना देंगे, मफूल को बना देंगे। लिहाजा यहाँ बोलेंगे नायब फाइल, जो कि जाहिर और जमीर हो सकता है, और प्लस इसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट मुताल्लिक हो जाएगा, ठीक, यानी वो जो जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये एक्टिव वॉइस के ताल्लुक से पूरी बात आ गई तफसील से। और यहाँ पर ये बात भी जान लीजिए, नायब फाइल जो होता है ये ज़मीर की शक्ल में भी होता है और जाहिर की शक्ल में भी होता है। तो वो जो उस शुरू में देखा था वो उस डिकोड हो गया, आपको ये बात आप समझ लेनी चाहिए। जहां से बात शुरू की थी सबसे पहली आयत, उसकी तरफ जरा चलते हैं और उसमें से एक पॉइंट को समझ के क्लास फिनिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से,
यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है, ज़ुकिरा अल्लाहु, तो असल जो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो ज़ुकिरा, गौर से देखेंगे तो ज़ुकिरा ये फेल माजी मजहूल है, सीगा नंबर 1 है, लिहाजा जब सीगा नंबर 1 है तो इसका नायब फाइल जाहिर भी हो सकता है, ज़मीर की शक्ल में भी हो सकता है। अभी इसके अंदर ज़मीर की शक्ल में हुआ मौजूद है और वो हुआ बाहर आ गया, अल्लाहु इसमें जलाला की शक्ल, ज़ुकिर अल्लाहु यानी अल्लाह का जिक्र किया गया। ठीक है, ये बात आ गई। तो अल्लाह देखिए है तो मरफू यहाँ पर हालत रफा में, लेकिन वो नायब फाइल है, फाइल नहीं कह दीजिएगा। इसके बाद दूसरी एक आयत इसी आयत में दूसरा टुकड़ा यहाँ से देख लीजिए, लास्ट पॉइंट, कि तुलियत अलैहिम आयातुहु, गौर से देखिएगा, तुलियत सीगा नंबर वही 4th, सीगा नंबर 4th और साथ में माजी मजहूल ये, ठीक है, 4th सीगा। उसके बाद आप देखिए अलैहिम आ रहा है, अगर आप अलैहिम पर गौर करें तो अलैहिम क्या होता है, जार मजरूर, ये क्या है, मुताल्लिक बन जाएगा। ठीक है, और आयातुहु, आयातुहु उसकी आयात, उसकी आयात, ये मुरक्कब इजाफी है, ये हालत रफा में, लिहाजा ये आयातुहु जो है ये नायब फाइल बन जाएगा, इसके लिए, तुलियत के लिए। ठीक है, तो अब आप गौर करें थोड़ा सा, तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन में आपको मिल गई वो वाली बात जो लास्ट में मैंने अभी आपसे शेयर करी है कि फेल, फेल माजी मजहूल, और उसके बाद फिर क्या है, नायब फाइल, और फिर लास्ट में मुताल्लिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मुकम्मल हुई। इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।